यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको चीज़ें धीरे धीरे आसान आपके लिए चीज़ें होती रहें। ठीक है, तो आपको पता है हमने फ्रैक्शन करा था, लास्ट फ्रैक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आपका सैनिक स्कूल है, RMS है, मिलिट्री स्कूल जो भी होता है आपका, JNV जो भी है आपका। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बढ़िया वाली हम लोग यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन के होप आप लोगों ने वो पहले के लेक्चर देख लिए होंगे, मैंने आपको प्ले लिस्ट भी बना के रखी है। आज मैं आपको यहाँ पे फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। थोड़ी हम यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको वो थोड़ी रिकॉल भी हो जाए जो कि हमने पहले सारी चीज़ें करी थी। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर सकते हो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप कर सकते हो, बाकी ऐसे कोई ज़बरदस्ती वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो गाइज, हाँ 1/4/6 इसे रीड करना तो अब आप लोगों को आ गया होगा। 1/4/6 इंटू 2/1/4। चलो आप ये क्वेश्चन करने लग जाओ, मैं तब तक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर जल्दी मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट है आपका 2/5 इंटू 2/5। थर्ड है आपका 2/4 इंटू 2/2/3। फोर्थ 2 इंटू 2/3 इंटू 2, क्योंकि इनमें काफ़ी आपको कन्फ्यूजन होती है इसलिए मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ। 1/4/5 इंटू 1/3/6। नेक्स्ट है आपका 3/4 इंटू 2/2/4। ये 6 क्वेश्चन करो। देखो भाई, ये आपको कैसे करना था, हमने तो सारे ऑपरेशंस हमने करे थे कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड। यहाँ पर आपको दिखा मल्टीप्लाई है, बट मल्टीप्लाई से पहले ये आपके एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसे हम कैसे सॉल्व करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। 6 1 जा 6, 6 + 4 10, 10/6 हो जाएगा, इंटू 2 4 4 2 जा 8, 8 + 1 9/4। अब हमने इनको क्या कर देना था, मल्टीप्लाई करना था। 10 9 जा आपका होता है 90 एंड 6 4 जा आपका होता है 24। ठीक है, बट गाइज कभी कभी ना आपको ये आंसर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये आंसर नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है। हमें इसको फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट लिखना होता है। आप इसे यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस कैसे करोगे, देखोगे किससे डिवाइड हो रहा है ना। आप देखोगे कि ये किससे हो रहा होगा, ये 3 से हो रहा होगा, है ना। 3 से करोगे तो देखो मैं ये कर सकता हूँ कि 3 3 जा 9 0, और मैं ये कर सकता हूँ 3 1 जा 3, सॉरी ये तो 3 8 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 6 से कर सकता हूँ, और आप इसे 1 टाइम भी सीधे 6 से कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आप इसे 6 से भी कर सकते थे, यहाँ आपको अब ये 2 से करना पड़ेगा। 2 15 जा 30, 2 4 जा 8, तो 15/4 आपकी फाइनल फ्रैक्शन बनने वाली है। अच्छा, आप इसमें एक और काम कर सकते थे, मैं आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट इसका ऑप्शन बता देता हूँ। ये यहाँ पे था ना 10/6 इंटू 9/4, तो आप यहाँ पे इसे रिड्यूस कर लो। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो जो कट हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, उसे कर सकते हो। देखो 6 है, 3 है, मैं इसे कट कर सकता हूँ ना, क्या 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसे भी कर सकते हो, ये किसे 4 है, मैं कर सकता हूँ 2 2 जा 4 एंड ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। अब देखो 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, आंसर आपको वही मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक बार आप इसे बड़ा करोगे फिर छोटा करोगे, तो आप ये वाला मेथड मत करना। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें जब उसे काटना ही है तो हम क्यों उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ आई बात, स्कूल में तो आपको जनरली ऐसा करवाया जाता है, बट आप ऐसा आपसे ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा 25, ये रिड्यूस भी नहीं होगा। ये करो 2/4 तो ऐसे रहेगा, इंटू 3 2 जा 6, 6 2 8/3 ये हो जाएगा। देखो कुछ रिड्यूस हो रहा है, वेरी गुड। देखो 4 2 जा 8, यहाँ पे बचा ये 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4/3, ऐसे आपके शॉर्टेस्ट आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला देखो, ये आपका क्या 2 इंटू, अच्छा ये तो सीधे सीधे हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/3 हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत, बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ पे, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला देखो, ये करोगे 5 1 जा 5, 5 4 9/5 इंटू 6 1 जा 6, 6 3 9/6 हो जाएगा। ठीक है, ये रिड्यूज हो रहा है। देखो गाइस, यही तो आपको देखना है, ये रिड्यूज हो रहा है, किससे रिड्यूज हो रहा है सर, 3 से हो रहा है, तो 3 से कर लो। 9/5 इंटू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अब ये हो जाएगा। ठीक है, 9 3 जा
27, 5 2 जा 10, ये आपका फाइनल फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो फिर, अच्छा ये रिड्यूस करना ना मैंने आपको वहाँ भी सिखाया होगा जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह, वहाँ पे भी हमने नॉर्मल डिवाइड करना तो सीखा ही था। बाकी अगर आपको एक बात बताऊं, राज की बात बताऊं, ठीक है, तो जब भी तुम रिड्यूस करते हो ना, और तुम्हें लास्ट वाली फ्रैक्शन चाहिए जो बिल्कुल स्टैंडर्ड में हो जाएगी, जो सबसे छोटी हो जाएगी, तो उनके एचसीएफ से उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखोगे 90 और 24 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, वो 6 आएगा, है ना। 6 15 जा 90, 6 4 जा 24, सीधे आपको रिड्यूस वाली मिलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 9 और 6 का एचसीएफ क्या आया, 3 आया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो एचसीएफ से आपको डायरेक्ट रिड्यूस मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4, तो ऐसे रहेगा फिलहाल, एंड 4 2 जा 8, 8 to 10 अपॉन ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसे भी आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, 3/4 को ऐसे रहने दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अब इसे कर सकते हो 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 15/8 आपका यहाँ पे आंसर मस्त तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया, थोड़े डिवाइड वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, समझ तो आपको आ ही गया होगा, है ना। समझ तो आपको आ ही रहा होगा, मजा भी आपको आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 7th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे डिवाइड ले लेते हैं, 1 होल 4/6 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 होल 1/4, 2 होल 1/4। देखो इसको मैं आपको एक रिवीजन टाइप का करवा रहा हूँ फ्रैक्शन का। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने, कई लोगों ने बोला कि सर थोड़ी उस पर क्वेश्चन करवा दीजिए, मतलब बेसिक वाले, ठीक है, ताकि हम आगे फिर बड़े क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे फिर, अगर ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो ये होगा 6 1 जा 6, 6 4, 10/6 यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। चलो पहले डिवाइड ही रहने दो, कहाँ दिक्कत आ रही है, इसे कर देते हैं। 4 2 जा 8, 8 1 9, 9/4। अब इसे हम क्या करेंगे, 10/6 ये मल्टीप्लाई था, इसे डिवाइड बना दिया, इसे पलटा दिया, 4/9 कर दिया। रिड्यूस आप इसे कर सकते हो। सर रिड्यूस कैसे करेंगे, अरे ये दोनों को रिड्यूस कर दो ना, 2 से होगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 इंटू 4/9, 5 4 जा 20, 3 9 जा 18। ठीक है, 3 9 जा 18 होता है, वही मैं बोलूँ, ये रिड्यूस हो रहा है, 3 9 जा 27, 20/27 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एक नॉर्मल और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिया 2/5, 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5, बढ़िया है, बढ़िया है, देखो कितना मस्त है। आपको करना है 2/5 डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दो, इसे उल्टा कर दो 5/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, ठीक है, सीधे देखो, सर 5 से 5 कट, 2 से 2 कट, आंसर क्या आएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि 0 आएगा, बट नहीं गाइज, इस केस में 0 नहीं 1 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। देखो भाई, अगर आप 5 से 5 को डिवाइड करोगे, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा ना, 5 1 जा 5। सेम थिंग यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 1, तो कई बार बच्चे बोलते हैं 0 आएगा, तो 0 नहीं आता, 1 आता है वो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। 9 क्वेश्चन मैं लिया आपको। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 3, अच्छा इसका बताओ 4 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा। 4 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब क्या है कि हमने 4 को किससे करा, 4 को हमने 3 से डिवाइड करा। ठीक है, ऐसा अगर आपको पॉइंट में करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 कर दिया, 3 3 9, ये तो 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा बार बार। ठीक है, बाकी मैं सिर्फ आपको ये ऐसे दे दिया 4/3। ओके, नेक्स्ट देखो, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, 3/4 डिवाइडेड बाई 2 होल 2/4। ठीक है, इसका बताओ, ये हो जाएगा आपका 3/4 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 to 10/4 हो गया। इसे हम कर लेते हैं 3/4 डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया 4/10। ये कितना बेहतरीन है, 4 से 4 कट, और यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 10, 3/10 आपका आंसर आ गया। कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। समझ आया तो बताओ, सबको समझ यहाँ पे आ गया होगा। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ों को करना होता है गाइस। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को करोगे। चलो मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी हम लोगों ने कर ही लिया था पूरा, है ना, वहाँ से भी आपको मस्त तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, बेसिक जो हमने करा था, है ना, बाकी आगे तो चीज़ें आती रहेंगी। एक ही वाला क्वेश्चन आपने करा है तो बताओ जरा, 8 डिवाइडेड बाई 3 + 4। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 + 5 - 6। देखो देखते हैं कौन करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट कर देना कि हाँ भाई हमने करा। सबसे पहले देखो, बोर्ड मास कहता है आपको कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देख लो डिवाइड, यह है 8/3, तो मैं इसे ऐसे लिख सकते हो, 8 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे लिख लिया, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, प्लस 5 - 6।
ठीक है। इसे आप डिवाइड नहीं करोगे, फिलहाल ऐसे रहने दो, क्योंकि प्रॉपर होता तो हम कर लेते, पॉइंट में तो हमें आंसर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 से 4 को डिवाइड करा 2 आया, प्लस 5 माइनस 6, पहले ही माइनस मत कर देना। अब देखो डिवाइड मैं इसे नहीं करना चाह रहा हूँ, तो तुम ये वाला कर लो, पहले इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो। ये आपको क्या दिखा, 8/3 + 2, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, 6 8 14, 14/3, बताओ। इसीलिए आपको मैंने फ्रैक्शन करवाया पहले, ठीक है। इससे अब ये सिंप्लीफिकेशन का और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और उसको हम ब्रॉड उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे था +5 - 6, इसको भी फिर वैसे ही कर दो जैसे हमने ये करा था। 5 3 जा 15, 15 14 कितना होता है, 29/3 हो जाएगा, माइनस, बताओ किसी को कोई दिक्कत। ओके, इसके बाद फिर हम इसको भी वैसे ही कर देंगे। 3 6 जा 18, 18 यहाँ पे था 29 - 18/3, बीच में कौन सा साइन, जो पहले से था। 29 - 18 करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 9 मिलेगा, 29 9 11 मिलेगा यार। 11/3 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। बताओ कहाँ दिक्कत आई। इस तरीके से भी आपके गाइस क्वेश्चन होने हैं, है ना। और आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है बढ़िया वाली। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। बाकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। बाकी जहाँ दिक्कत आती है वहाँ हमेशा मैं आप लोगों के लिए हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है पूछ लिया करो, नंबर आपके पास होगा, है ना। नंबर आपके पास है 7253989490। मस्त तरीके से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना और मेहनत करते रहो। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी आपके अवेलेबल है, डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, वीकली टेस्ट होता है, ठीक है। एनी टाइम डाउट रहता है, बहुत कम फी होती है और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। डजंट मैटर आप नॉर्मल स्कूल का ही पढ़ रहे हो, मस्त तरीके से आप क्लासेस ले सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट आप आगे बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत होगी बता देना। बाकी आपका कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट कर लेना। इसके बाद आप कौन सा चैप्टर, खैर चैप्टर तो मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, इसके बाद आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। बाकी मस्त आपकी प्रिपरेशन चल रही है। फ्रैक्शन मैंने आपको अच्छे से इतने सारे लेक्चर करवा दिए, जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना। ये मैंने आपको जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन दिए, बाकी जो यहाँ से मेन क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या आता है, कंपेरिजन करने का, ठीक है। जैसे हमने कल करे थे ना, अगर मैं बोलूँ आपको कि 7/8 और ये आपको 7/4, किन में कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, आप बोलोगे सर ये बड़ी फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि सर जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। बाकी मैंने आपको उसका जुगाड़ भी बताया था, अगर कहीं पे ऐसा है, अगर कहीं पे इस तरीके से अलग अलग ऐसा कुछ, तब कैसे करोगे, सीधे उन्हें डिवाइड कर दो। 5 से मैं इसे करूंगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसे करूंगा तो ये पॉइंट है, तो ये वाला बड़ा हो गया। क्यों हुआ बड़ा, कि सर यहाँ पे पहले होल नंबर 1 आ रहा है, 5 से अगर 6 को डिवाइड करोगे ना, 5 1 जा 5, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर वहाँ पे 2 आ जाएगा, 1.2 इसका आएगा। लेकिन इसे तुमने करा 9 से 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तुमने यहाँ पे पॉइंट करा, 7 के पीछे 0 कर दिया, तब जाके तुम उसे डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पे मान लो वहाँ पे 70 था ना, तो 9 8 जा 56, 9 8 जा 72, ठीक है, 9 7 जा 63, ठीक है। तो यहाँ पे 0.7 बड़ा है कि 1.2 बड़ा है, सर 1.2 बड़ा है, इसलिए हमारी ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो होप गाइज आपको यहाँ तक मजा आया होगा। फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से आप कर रहे होंगे, जो भी आपके पास बुक है उस पर आप जा सकते हो, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बाकी मैं आपके लिए क्वेश्चन की अलग से सीरीज ले आऊँगा, ठीक है, वो भी हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बस मेहनत करते रहो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।